अरविंद केजरीवाल आजकल फर्जी सनातनी बन चुके हैं। जी हाँ, फर्जी सनातनी। इससे पहले वो सनातनी नहीं थे, इससे पहले वो नास्तिक थे और उनकी नानी ने तो बिल्कुल साफ मना किया था, ये तो आपको पता ही होगा। तो केजरीवाल आजकल फर्जी सनातनी बन चुके हैं। राम मंदिर हुआ है, चोरी के ऊपर मामला उठाने लगे हैं, बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, चंदा चोरी पे पूछ रहे हैं। चंदा आज तक 1 पैसा नहीं दिया है। राम मंदिर को जिस आदमी ने 1 पैसे का चंदा नहीं दिया, जो राम मंदिर जाना नहीं चाहता था और जो राम मंदिर बनाने के विरोध में था, वहाँ अस्पताल या हॉस्पिटल बनवाना अस्पताल या स्कूल, कॉलेज बनाने की बात करता था, वो आदमी अब फर्जी सनातनी और फर्जी सनातनी बने अरविंद केजरीवाल। और पंजाब में, क्योंकि पंजाब भी अंतिम सांसें ले रही है उनकी पार्टी, पंजाब में भला सनातन का ढोंग ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। जी हाँ, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर बहुत सारे धार्मिक शो कराकर लोगों से वोट बटोरने का जुगाड़ बना रहे हैं। और इस जुगाड़ के तहत, जो जुगाड़ है, इसके तहत जो खर्चा होगा वो पंजाब के खजाने को लुटाया जाएगा जमकर। यानी कि उड़ता पंजाब से डूबता पंजाब बना दिए गए पंजाब के खजाने को लूटकर अरविंद केजरीवाल अंतिम समय तक बर्बाद करने पर तुला हुआ है। और भगवंत मान को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि भाई सीधी सी बात है, धार्मिक का अब पूरा प्रचार करो और बताओ लोगों को कि हम कितने धार्मिक बन गए हैं, और वो भी वोटों के लिए, राजनीति के लिए। यही कहानी आपको बताते हैं। बहुत कुछ अब पंजाब में घटने जा रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है। अरविंद केजरीवाल की नौटंकी शुरू हो चुकी है और ये नौटंकी अब कितनी आगे बढ़ेगी, ये तो आपको आने वाले समय में हम लगातार बताते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, केजरीवाल का ये फर्जीवाड़ा अब शुरू हो गया है। केजरीवाल अकेला अब देश के अंदर ऐसा नेता है जिसकी पार्टी खत्म होने जा रही है, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन लेकिन पूरी नौटंकी एकदम चल रही है। तो अरविंद केजरीवाल ने चुनावों से ठीक पहले, क्योंकि देखिए इसी साल के अंत में नवंबर या दिसंबर, संभवतः नवंबर या दिसंबर में पंजाब के अंदर चुनाव हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो आप समझिए अरविंद केजरीवाल के पास कुछ ही समय बचा है। ऊपर से पंजाब के अंदर इतनी छीछा-लेदर हो गई है पार्टी की कि लोग आम आदमी पार्टी के नेताओं को वहां पर देखना तक नहीं चाहते हैं। और ऐसे ही कसर पूरी कर दी है महिलाओं के खाते में जो पैसे डाले गए। 1.25 करोड़ महिलाओं में से मात्र 36 लाख महिलाओं के खाते में पैसे आए, बड़ी मुश्किल से इधर उधर से जुगाड़ करके। अब ऐसे में महिलाएं नाराज हो गई। तो अरविंद केजरीवाल करे तो क्या करे? उन्हें फिर से समझ आया कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उसको किसी तरीके से हड़पा जाए, और बस बन गए फर्जी सनातनी। और ये फर्जी सनातनी पहुंच गया पंजाब में। अब पंजाब में उन्होंने क्या किया है कि धार्मिक, अपने आप को धार्मिक बनाने के लिए पंजाब में तरह तरह के टंटे शुरू कर दिए। इसी कड़ी में भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल के इशारे पर एक शाम भगवान शिव के नाम कार्यक्रम शुरू कर दिया है। और ये जो एक शाम शिव के नाम कार्यक्रम है, ये पंजाब के अलग अलग जगहों पर, पंजाब में मतलब दर्जनों की तादाद में वैसे तो, लेकिन सैकड़ों भी हो सकते हैं, पूरे पंजाब के अंदर अलग अलग इलाकों में ये प्रोग्राम किए जाने। और एक शाम शिव के नाम, ये जो प्रोग्राम किया जाना है ना केजरीवाल द्वारा, उसमें गायक जो चुना गया है वो है हंसराज रघुवंशी। ये हिमाचल के रहने वाले हंसराज रघुवंशी और बड़े मशहूर गायक हैं, हिमाचल के रहने वाले। इनको बुक किया है। लेकिन कहानी ये नहीं है, असल में जो हंसराज रघुवंशी हैं, एक तो कहानी ये है कि क्या पंजाब में गायक नहीं थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अंदर प्रोग्राम जितने भी कराए आज तक, चाहे रैली हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, कुछ भी हो, वहां पे पंजाब के किसी आदमी से कोई काम नहीं कराया। यानी कि सारा पैसा पंजाब से बाहर गया और जो कमीशन खोरी के तहत अरविंद केजरीवाल की जेब में भी पहुंच गया। इसलिए वो यहाँ के आदमी को नहीं रखते। एक बार फिर से एक शाम भगवान शिव के नाम कार्यक्रम जो कराने जा रहे हैं केजरीवाल, उसके लिए जो गायक बुक किया है वो है हंसराज रघुवंशी,
हिमाचल के रहने वाले हैं और बड़े मशहूर गायक हैं। अब इनको बुक किया, लेकिन जो हंसराज रघुवंशी है, इनकी फीस है 40 से 50 लाख रुपया। एक शो का 40 से 50 लाख रुपया है। इसमें खाना, होटल, खाना पीना, रहने का खर्चा, होटल का खर्चा 5 स्टार का, ये अलग है, और वो कुछ घंटे का प्रोग्राम करेंगे। अब यहाँ पर जो पूरा पैसा है 40 से 50 लाख, 50 लाख मान के चलिए, जो पूरा पैसा है वो पंजाब के डूबते हुए खजाने से दिया जाएगा। एक तो कर्जे पे कर्जा, ऊपर से उस कर्जे में से खर्चा, और खर्चा भी ऐसा जिसका कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है। अब आप सोचिए जरा कि किस तरीके से पंजाब के खजाने को लुटाने पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी आमादा है। क्योंकि देखो, अपना तो कुछ जाना नहीं है, तो जाती हुई डूबती हुई सरकार को बचाने के लिए अंतिम प्रयास है, पैसा लुटा दो, कर्जा कितना ही भी ले लो लेकिन लुटा दो। क्योंकि भगवंत मान तो पहले ही कह चुके, कर्जा ले रखा है, देंगे थोड़ो। तो जब ये बात हो जाए तो कर्जा लेते रहो, आने वाली सरकारें अपने आप झेलेंगी। लेकिन आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए क्या क्या टोट के करते हैं, ये अब लोगों के सामने लगातार आता जा रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की हालत बहुत खराब है। हम आपको फिर कह रहे हैं, जमानतें जब्त हो जाएंगी, सुपड़ा साफ हो जाएगा, और इसे बचाने के लिए उड़ता पंजाब को तो सुधार नहीं पाए, लेकिन लुटता पंजाब बना दिया गया। और ये जो लुटता पंजाब है ना, इसका खजाना 5 लाख करोड़ के घाटे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमने आपको बहुत सारी वीडियो में ये बात बताई है कि जब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को यहां से निकाल कर बाहर फेंका जाएगा, तब तक पंजाब के खजाने का घाटा 5 लाख करोड़ रुपए के को क्रॉस कर चुका होगा। तो आप सोचिए किस तरीके से पंजाब का पैसा पंजाब से बाहर के लोगों पर, बाहर के जितने भी लोग बुलाए जाते हैं उन पर लुटाया जा रहा है। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि पंजाब के अंदर तो गायकों की भरमार है, यहाँ पर एक से बढ़कर एक मशहूर गायक हैं, तो फिर आखिर हिमाचल के गायक को क्यों बुक किया गया, ये भी बड़ा सवाल है। जब आप बात करते हैं रोजगार देने की, तो क्या ये रोजगार पंजाब के अंदर नहीं दिया जाना चाहिए था, बाहर क्यों दिया जाना था? और इससे सस्ते में भी आपको मिल सकते थे। एक से एक बढ़ के हैं, एक एक 2-2 लाख रुपया भी बहुत होता है, लेकिन यहां पर 50 लाख रुपए। तो सोचिए आप, फर्जी सनातनी अरविंद केजरीवाल का ये फर्जी जो नौटंकी शुरू हो गई है, ये पंजाब के खजाने पर, पंजाब की जनता पर किस कदर भारी पड़ने वाला है, इसका एक जीता जागता ये भी उदाहरण। पहला, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।